मॉर्निंग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23rd कि टेंजेंट 4x इज इक्वल टू 4 tan x 1 minus tan square x बाय 1 minus 6 tan square x प्लस tan की 4x। ये हमें आप अप्रूव करना है। अब यहाँ LHS ले रहे हैं। LHS क्या है ये? tan 4x। तो इसको हम कह सकते हैं टेंजेंट 3x प्लस x, है ना, विच इज टेंजेंट a प्लस b। अब ये आ गया आपके पास टेंजेंट a प्लस b, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। यहाँ a कितना है? 3x b x। अब यहाँ पे हमें tan 3x की वैल्यू पुट करनी है और इसको सॉल्व कर देना, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब टेंजेंट 3x की ऊपर पावर और नीचे इवन ना, 3 tan x माइनस टेंजेंट क्यूब x बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x प्लस tan x। ये ना बाय 1 माइनस tan 3x 3 tan x माइनस tan क्यूब x बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x इंटू में tan x। ये अपने पास। अब इसका एलसीएम ले लो। क्या लिया? ये 3 tan x माइनस tan क्यूब x तो है ही है। अब ये एलसीएम तो ये आ गया प्लस 1 इंटू tan x माइनस 3 इंटू tan स्क्वायर इंटू tan क्यूब x बाय ये जो है ये है ये 3 tan स्क्वायर x, है ना। पूरे के बाई में ये एलसीएम आ जाएगा ये 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x माइनस tan x इंटू 3 tan x 3 tan स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस tan क्यूब इंटू tan 4x बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब तो केवल इसको हमें ऐड करना है सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व। इसको साफ कर रहा हूं। हाँ जी, ये आ गया आपका 3 tan x और ये tan x 4 tan x माइनस tan क्यूब x माइनस 3 tan क्यूब x माइनस 4 tan क्यूब x बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 6 tan स्क्वायर प्लस टेंजेंट की 4x। यही तो है आपका RHS। मतलब हमने क्या किया? हमने tan 4x को tan 3x और ये x में हमने स्प्लिट कर लिया और टेंजेंट a प्लस b का फॉर्मूला हमने लगा दिया। तो टेंजेंट a कितना था? 3x का tan 3x और ये x, उसको हमें सॉल्व करना। कितनी सी कहानी थी इसमें। सबसे इजीएस्ट ये वे होगा इसको सॉल्व करने का। इसको हम ऐसे भी हम कर सकते हैं, वैसे इसको अल्टरनेटिवली कि टेंजेंट 4x को हम टेंजेंट 2 इंटू 2x भी कर सकते हैं। ये भी एक हमारे पास मेथड हो सकता है। टेंजेंट 2a, यहाँ a कितना है? 2x, तो ये हमारे पास बन जाएगा tan 2x 2 tan x x कितना है? 2x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2x और यहाँ पे टेंजेंट 2x की वैल्यू पुट कर देंगे तो फिर सॉल्व कर देंगे। बट उससे इजी ये पढ़े। तो हम ट्रिग्नोमेट्री में हमें खाली फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए। क्वेश्चन कैसा भी हो वी कैन सॉल्व, कैसा ही क्वेश्चन हो, टैन पुल से टैन पुल, हमें केवल फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए। ओके अब इससे अगला क्वेश्चन है
24th क्वेश्चन, वो कहता है कि cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x. ओके, cos cos 2 into 2x, और cos 2a का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है साइन में. तो cos 2a का फॉर्मूला साइन में क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, है ना, ये होता है ना. यही हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे. यहाँ पे a कितना है 2x, दैट मीन्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a कितना है 2x. इज क्लियर? ये आ गया हमारे पास 1 माइनस 2 साइन 2x का होल स्क्वायर, है ना. साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x cos x. वन माइनस 2 इसका स्क्वायर है ना, तो 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x. क्वेश्चन सॉल्व. 4 into 2 8, 1 minus 8 sin square x cos square x is RHS. Question solved. That's all. Is it clear now? Cos 4x को हमने कर दिया cos 2 into 2x. 2x is a. Cos 2a is what? 1 minus 2 sin square a. 1 minus 2 sin square 2x का whole square. अब यहाँ पे आ गया 2 ये sin 2x 2 sin x cos x, इसका स्क्वायर है ही है. सो ओके, रिपीट. लास्ट 25th क्या था भाई, cos 6x इज इक्वल टू 32 cos 6x minus 48 cos 4x plus 18 cos square x minus 1. ये क्वेश्चन है. इसको भी वही जो हमें फॉर्मूले आते हैं वो अप्लाई कीजिए. इसको cos 2 into 3x करना है, cos 2 into 3x. तो यहाँ पे ये क्या बनेगा cos 2 है ना, cos 2a का, क्योंकि हमारा सारा रिजल्ट cos में है ना, तो cos 2a का फॉर्मूला cos में क्या होता है 2 cos square a minus 1. तो यहाँ पे a कितना है 3x, तो cos 2a 2 cos square a कितना है 3x minus 1, कि नहीं. अब 2 cos 3x का होल स्क्वायर माइनस 1. अब cos 3x का फॉर्मूला मैंने आपको बताया ना, शॉर्ट फॉर्मूला उसका 343. cos 3x का फॉर्मूला क्या था भाई 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x. 343, जहाँ 4 है वहां पे क्यूब है. तो यह क्या हमारे पास 2 तो बार है ही है. cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का स्क्वायर ऊपर है ये माइनस 1. अब माइनस 1 चाहिए, तो इसको तो हम छेड़ेंगे ही नहीं. इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ये a माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 into 4 8 into 3 24, ab क्यूब into में 1 4 cos की पावर 4. इज इट क्लियर? माइनस 1 तो है ही है. या ये आ गया 32 cos 6x. 24 into में 2 28 48 cos 4x. 9 into 2 18 plus 18 cos square x minus 1 is RHS.
इज इट क्लियर ना? ठीक है, सोल्व कर लेंगे कि नहीं हम ये? आई थिंक सिर्फ फॉर्मूले, आपको फॉर्मूले ध्यान है तो क्वेश्चन कैसा भी हो सोल्व कर सकते हैं, चाहे थोड़ा छोटा हो जाए थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। प्रैक्टिस से ही जो है ये फॉर्मूले भी याद होते हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं। तो डू प्रैक्टिस। उसके बाद मैं ले रहा हूँ एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको ग्राफ कराऊंगा, ग्राफ फॉर साइन एक्स एंड कॉस एक्स ग्राफ कराऊंगा, तो वो भी थोड़े से आपको नॉलेज में होने चाहिए। अच्छा 3.4 और 3.5 आपके सिलेबस में नहीं है, 3.45 आपके सिलेबस में नहीं है, केवल 3.1 2 3 है, 3 हो चुकी है, 2 हो चुकी है, 1 हम करेंगे ये जो है नेक्स्ट टाइम से। हाँ जी, अब मैं एक दो क्वेश्चंस ले लेता हूँ मिसलेनियस के। हाँ जी, मिसलेनियस क्वेश्चन ले रहा हूँ एक दो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस का, क्या है? 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 is equal to हमें 0 शो करना है, ठीक है? इज इट क्लियर? अब हमें 0 शो करना है, दैट मीन्स या तो मतलब हम इसको कन्वर्ट कर ले 2 cos A cos B से, या इस पे हम सीधी फॉर्मूला अप्लाई कर लें कि cos C प्लस cos D, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप कोई भी अप्लाई कर लो, चाहे यहाँ पे 2 cos A cos B, चाहे cos C प्लस cos D, कुछ भी अप्लाई कर लो। मैं cos C प्लस cos D अप्लाई कर रहा हूँ। 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 प्लस cos C plus cos D, cos C positive, cos C negative, 2 cos C plus D, 3 pi plus 5 pi by 13 by 2, अपना ये ना कि C plus D by 2 into cos C minus D, 3 pi minus 5 pi by 13 by 2, है ना? या ये हेजिटी जीरो ही गए तो ये आ गया 2 cos 3 और 5 8 pi by 13 into 2 26 into cos 3 minus 5 2 pi by 26, क्योंकि cos of minus cos ही रहता है, प्लस ये एज इट इज रहेगा। अब ये आ गया पास 2 cos 2 कैंसिल हो गया 4 pi by 13 into cos pi by 13। अब ये एज इट इज रहेगा ये। अब हमें इसको इसके अकॉर्डिंग लाना या इसको इसके अकॉर्डिंग लाना, एक ही बात है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि cos pi by 13 तो है ही है, अब हमें इसको चेंज करना है ना? तो ये आ गया पास 2 cos pi by 13 तो है ही अपने पास, चाहिए चलो cos pi minus 4 pi by 13, है ना? 9 pi को हम कर सकते हैं pi minus 4 pi by 13 एलसीएम हो जाएगा 13 pi minus 4 pi 9 pi by 13 सेम आ गया, प्लस में ये चीज तो है ही cos 4 pi by 13 into cos pi by, अब cos pi नो चेंज, cos ही रहेगा 2 cos pi by 13 into cos 4 pi by 13। अब pi माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, वहां पे केवल साइन पॉजिटिव होता है, कोसाइन इज नेगेटिव, माइनस ये बाहर आ, प्लस 2 cos
4 pi by 13 into cos pi by 13. Both are same. Cancel out. Is equal to 0 is RHS. क्वेश्चन सॉल्व. ठीक है ना. तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं. ये मिसलेनियस थोड़ा सा ट्राई करना आप भी, फिर हम आगे से चलते हैं. नाउ हम अब इसका y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ फाइंड कर. ग्राफ ऑफ साइन एक्स. ग्राफ ऑफ साइन एक्स. ये x है, ये y है. y कितना है? साइन x है. हम x से को वैल्यू दे रहे हैं. x जब 0 है तो साइन 0 0. x 30 है, साइन 30 हाफ 1/2 मतलब 0.5 45 डिग्री. 1/√2 1/√2 मतलब 1/1.414 मतलब अप्रोक्सीमेट 0.57 या 0.8 ऐसा है. मतलब 1/√2 मतलब 0.58 या 0.7 इतना ही आएगा. अभी सोल्व 60. अब साइन 60 √3/2 मतलब 1.732/2 मतलब 0.86 के आसपास. 0.867 के आसपास. तो ये आ गया 0.86. साइन अब जब x 90 है, साइन 90 1 साइन 120. अब साइन 120 का मतलब हो गया क्या बोला कि 180 माइनस 60 मतलब साइन 60 मतलब सेम ही वैल्यू आ गई 0.86. 150 साइन 150 इज साइन 30 मतलब हाफ ही आ गया. साइन 180 साइन 180 साइन 180 को हम कह सकते हैं साइन 180 माइनस 0 180 नो चेंज साइन 0 180 माइनस मतलब पॉजिटिव साइन 0 इज 0 ये 0. 210 साइन 210 साइन 210 इज इक्वल टू करते हैं साइन 180 प्लस 30. 180 पे नो चेंज मतलब माइनस साइन 30 मतलब माइनस 1/2 मतलब माइनस 0.5. 240 मतलब माइनस साइन 60 मतलब माइनस 0.86. साइन 270 180 प्लस 90 तो माइनस साइन 90 साइन 90 इज 1 माइनस 1. 300 पे फिर से क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन ये नेगेटिव होता है तो माइनस 1 माइनस 0.86. जो जल्दी जाएंगी ये. अब इसका हम बनाते हैं ग्राफ. ग्राफ ऑफ साइन एक्स. ये लो, ये हो गया y एक्सिस, ये x एक्सिस है ना. ये तो है 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360. ये आ गया आपके पास 0.5, ये आ गया 1. सेम एज ये आ गया आपके पास माइनस 0.5, ये आ गया पास माइनस 1. ठीक है जी. साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 यहाँ पे है
0.75 के आसपास। फिर ये 60 पे 0.86 मतलब यहाँ पे करें, ये यहाँ पे है ना, ये और फिर 90 पे 1, ये ग्राफ यूं जाएगा। और फिर 120 पे 0.86, फिर 50 पे 0.5, 180 पे 0, फिर ये वापस ये हो जाएगा। और फिर 210 पे ये 210 पे 0.5 माइनस 0.5 या, और फिर 0.86 ये यहाँ, और फिर ये 270 पे -1, ये हमारा ये चीज। और फिर सेम एज ये -0.86 होता हुआ ये फिर से ये यहाँ पे 0 पे आ जाए। तो ये साइन का ग्राफ चल रहा है। तो मतलब अगर हम ये तो है कितना 0, ये 180 है, ये 360 है ना, ये 90 है, ये 270 है। दैट मीन्स अगर मैं इसको पाई में लूँ तो ये है 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π एंड सो ऑन, है ना। दैट मीन्स साइन की वैल्यू 0 पे, पाई पे, 2π पे, 3π पे, 4π पे, सब पे 0 है। अगर मैं इसको इनफाइनाइट तक लूं तो हमारा साइन का ग्राफ ऐसे जाएगा। तो साइन की वैल्यू हमें मालूम है कि -1 से 1 के बीच में ही रहती है। साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, तो ये है ये। तो ये कितना है, ये 0, ये पाई, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, 7π, 8π एंड सो। मतलब साइन की वैल्यू साइन n पाई इज इक्वल टू 0। तो n इज व्हाट, n बिलोंग टू इंटीजर z। अगर n एक इंटीजर वैल्यू है तो साइन n पाई 0 होगा। साइन n अगर 2 है तो साइन 2π 0, 3 है तो 3π 0, 4 है तो 4π 0 एंड सो। अब आपको कोर्स का आपको अपने आप खुद बनाना है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक। इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, मैं साफ करूँगा इसको, ठीक है। y is equal to cos x, तो इसकी भी टेबल तो बन जाएगी आपसे। ये 0, 30, 60, 90 एंड सो ऑन। इसका जो ग्राफ है वो ऐसे जाएगा, क्योंकि cos 0 पे 1 होता है, तो cos 0 पे 1, और ये 90 पे 0 होता है, तो ये ग्राफ ऐसा है। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फिर फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ पे पॉजिटिव होता है, मालूम ना। फर्स्ट और फोर्थ पे पॉजिटिव होता है, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है। तो ये ऐसे ऐसे चलेगा। तो इसको आपको खुद बनाना है, खुद क्या करना है, और मुझे दिखाना है आज या कल। ओके जी, बाकी करेंगे कल।